तो साथियों, जैसा कि आप तमाम शिक्षक साथी नहीं जानते, क्योंकि जब से ये 30 अप्रैल को आपका आया फैसला कि नहीं अब ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, उसके लिए 13 मई का डेट निर्धारित हो गया है। तो तमाम शिक्षक साथियों का फोकस सिर्फ और सिर्फ वो 13 मई को लेकर ही है। लेकिन उस दौरान आज भी टेट अनिवार्यता को लेकर सुनवाई थी, आज भी कोर्ट नंबर 8 में, और आज भी माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी के ही बेंच में, आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट अनिवार्यता को लेकर सुनवाई का डेट था। हाँ साथियों, आज 4 रीट पिटीशन जो रिव्यू के थे उनकी आज हेयरिंग थी कोर्ट नंबर 8 में, और माननीय दीपंकर दत्ता जी के ही नेतृत्व में उनकी ही बेंच में सुनवाई थी, जिसमें से 4 में से 2 रिव्यू रीट वो आपके लीगल टीम से जुड़ी हुई थी। जिसमें एक तो प्रथम डायरी नंबर आप भी दे सकते हैं 24/377/2026, यानी 24/377/2026, जो प्रीतम कुमार धीमन, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 21 तारीख को ये रिव्यू लीगल टीम के द्वारा वहां डलवाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से। उस समय संतोष बघेल जी हमारे लीगल टीम के वहां उपस्थित रहे हैं जब ये रिव्यू पड़ा है, प्रीतम कुमार धीमन वर्सेस स्टेट महाराष्ट्र। ये 21 तारीख को आप लोगों को ध्यान होगा कि वो हमारी टीम वहां उपस्थित थी और हम लोगों ने वो रिव्यू फाइल कराया था। तो वो रिव्यू फाइल कराया गया था, उसके बारे में हम लोगों ने बताया था कि हम लोग की एक प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें, माननीय अभिषेक मनु सिंघवी, माननीय मुकुल रोहतगी जी जैसे देश के वरिष्ठ विद्वान काउंसलर को हायर किया गया, जिनके देख रेख में आपकी लीगल टीम ने अपना रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, जिस रिव्यू पिटीशन के अकाट्य तर्कों के आधार पे आज आपको 13 मई के ओपन कोर्ट की सुनवाई का डेट भी मिला है। उसी के साथ ही लीगल टीम का एक और प्रयास चल रहा था कि पूरे देश के हर राज्य से रिव्यू फाइल हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश के राज्यों में आरटी एक्ट कब कब लगा है, कुछ राज्यों में अलग अलग डेट्स रहे हैं, और जिसमें जो सबसे प्रभावित करने वाला था वो जम्मू कश्मीर का था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 प्रभावित था। धारा 370 के लगे रहने के नाते आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के लोकसभा या राज्यसभा से जो भी कानून बनते थे, अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो भी कानून बनते थे, वो सीधे जम्मू कश्मीर पर प्रभावित नहीं होते थे जब तक उनकी विधानसभा में वो कानून पारित नहीं हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां धारा 370 लागू था। तो अब आरटी एक्ट जाए वो माने, वो आपके 23 अगस्त 2010 का चाहे नोटिफिकेशन हो एनसीटी का, या फिर 29 जुलाई 2011 का संशोधित नोटिफिकेशन हो, चाहे आरटी एक्ट का गजट हो, वो वहां जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं था, क्योंकि वहां की विधानसभा में वो पारित नहीं किया गया था। या फिर जो जिसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बहस थी, जिसको लेकर लोग तर्क देते हैं कि सितंबर 2017 का जो संशोधन सदन का, जिस संशोधन के आधार पर 1 सितंबर 2025 की टेट अनिवार्यता का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था, वो 2017 के संशोधन के आधार पर, यद्यपि उस संशोधन में क्या बातें कही गई उसको तो अब हमारे विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिद्ध करेंगे। लेकिन जिस लिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को यहाँ रिव्यू में लाने के लिए लीगल टीम ने प्रयास किया था, उसका कारण आप हम लोग समझ लीजिए, उसकी विधिक जो तार्किकता को आप समझिए। क्योंकि अब ये आरटी एक्ट का जो संशोधन आया है वो 2017 में आया है, और जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 जब समाप्त हुआ वो 5 अगस्त 2019 में समाप्त हुआ है। अर्थात आपके संशोधन के बाद भी वहां धारा 370 प्रभावित थी, अर्थात आपका संशोधन वहां प्रभावित नहीं था, वो कानून वहां प्रभावित नहीं था। तो 5 अगस्त 2019 में जब धारा 370 हटती है, उसके बाद यदि वहां की विधानसभा में ये पारित होता, एक्सेप्ट होता, तब जाकर वो कानून वहां प्रभावित होता। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि ये किस तरह 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर आता है जो पूरे देश के लिए एक समान लागू किया जाता है, लेकिन उस पर सही तरीके के तार्किक तरीके से उस पर बहस नहीं हुई, बात नहीं हुई है। जो क्वेश्चन आप ला बनते हैं वो क्वेश्चन आप ला पे वहां बहस नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, वो मैटर, वो प्रश्न उठे नहीं है। तमाम राज्यों के अपनी अपनी समस्याएं थी, उनकी विधिक मांग थी, जो विधिक तार्किक समस्या थी,
जो लीगल पॉइंट थे वो बातें वहां रखी नहीं गई थी। जैसे उसमें से एक जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर रिव्यू में भी नहीं आया था। वो तो हम आप धन्यवाद देना चाहेंगे, जो भी कहना चाहेंगे, वो आपकी लीगल टीम का एक प्रयास था, सार्थक सफल प्रयास था। डायरी नंबर आप उसमें देखेंगे 25/730/2026, यानी 25/730/2026। ये अवतार सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये अवतार सिंह स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये पंजाब के शिक्षक साथियों का रिव्यू फाइल था। इसको भी लीगल टीम के द्वारा के प्रयास से फाइल हुआ था। लीगल टीम ने प्रयास किया था, क्योंकि पंजाब में भी तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्न उठने पे एनसीटी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बताएंगे, और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये आएगा मामला, क्योंकि पंजाब सरकार को, शिक्षा विभाग को ऑलरेडी एनसीटी एवं एमएचआरडी द्वारा एक लिखित पत्र में ये दिया गया है कि 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पे टेट अनिवार्यता बाध्य नहीं है, टेट का नियम लागू नहीं होता है। ये दिया गया है। ये पंजाब सरकार, जो वहां के बेसिक शिक्षा विभाग है, जो पंजाब की सरकार है, उसने एमएचआरडी से पत्र व्यवहार किया था। वो पत्र व्यवहार के जवाब में एमएचआरडी ने बिहाफ ऑफ एनसीटी से जवाब लेकर दिया था कि नहीं, आपके यहाँ जो ये टीचर नियुक्त हैं, जो 23 अगस्त 2010 या 29 जुलाई 2011 के विज्ञापन के पहले के नियुक्त हैं, उन पे टेट नहीं लागू होता है। तो अब इसलिए हम लोग का प्रयास था कि नहीं, पंजाब की तरफ से भी एक रिव्यू आए और उन सारी चीजों को वहां रखी जाए कि भाई ये वही एनसीटी है, जिस एनसीटी के आधार पे, जिसके एनसीटी के एफिडेविट को, या जिस एनसीटी को सब कुछ मानकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश निर्गत किया गया कि 1 सितंबर 2025 के से 2 साल के अंदर सबको टेट करना है, तो इस देश में सबके लिए टेट अनिवार्य है। क्योंकि ये एनसीटी से आपको ज्ञान होगा, जब ये केस चल रहा था अंजुमन तालीम बनाम महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, तो ये जब 27 फरवरी 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी को नोटिस जारी किया था कि आप आइए और पेश होकर इस सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात को रखिए एफिडेविट के द्वारा। तो 5 मार्च 2025 को एनसीटी ने एफिडेविट के द्वारा, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, हमारी तैयारी क्योंकि उसी एफिडेविट को आधार बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 का आदेश सुनाया था। तो हम लोगों की तैयारी सिर्फ उसी 1 सितंबर 5 मार्च 2025 का जो एनसीटी का एफिडेविट है, उसी को काउंटर करना है। और चूंकि एनसीटी ने एफिडेविट दिया, तो एनसीटी ही ने पंजाब सरकार को भी दिया था, जवाब दिया था, पत्र के द्वारा जवाब दिया था कि नहीं, 29 जुलाई 2011 के पूर्व विज्ञापित पदों एवं 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह टेट नहीं लागू होता है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया था। तो ये अवतार सिंह का भी जो है, तो ये जो आज 4 केस थे, एक जम्मू कश्मीर से प्रीतम धामी जी, और एक पंजाब से अवतार सिंह बनाम महाराष्ट्र, ये 2 आपकी लीगल टीम के प्रयास से, सार्थक सफल प्रयास से हुआ है। अब आप समझ लीजिए, या तो लोग अपना एक एक रिव्यू डालने के लिए, लेकिन आपकी लीगल टीम का बहुत ही लॉजिकल प्रयास चल रहा। दीपंकर दत्ता जी ने कोर्ट नंबर 8 में आज इन चारों रिव्यू को, इन चारों रीट को, इनको कनेक्ट कर दिया गया है। जो ऑलरेडी हमारे रीट है, सभी देश के जितने भी गए हैं 46 रीट, उन सबसे कनेक्ट कर दिया गया, और स्पष्ट नीचे लिख दिया गया फॉर ओपन कोर्ट हेयरिंग फॉर ओपन कोर्ट, यानी जो 13 मई को हमारी ओपन कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे ये चारों को कनेक्ट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये आपके लीगल टीम का सार्थक प्रयास रहा है कि कुछ और राज्य भी, क्योंकि वो राज्य जो आएंगे वो अलग अलग बिंदु, वो हमारी आपकी लड़ाई को मजबूत करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी वो आपकी लीगल टीम की है। उनके तर्कों को, उनको तथ्यों को, उनके द्वारा जो पत्राचार हुआ है, उनको सही तरीके से वहां रखना, उसी के लिए तो हम आप लोगों ने देश के बड़े बड़े काउंसिल को हायर किया है। दूसरा साथियों, और एक तमाम शिक्षक साथी का फोन आ रहा था, आज सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को सजेस्ट किया था। कुछ तथाकथित जो टूल किट है, ये जो अफवाह गैंग है, वो जो बोलते रहते हैं
अफवाह फैलाते रहते हैं, अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। ये जब से 1 सितंबर 2025 को जब से टेट अनिवार्यता का ये आदेश आया है, तब से आप ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके लिए लड़ाई दोहरी है, चुनौती दो है। एक चुनौती माननीय न्यायालय में हमें अपनी बातों को रखना है, हमें न्यायिक लड़ाई लड़ना है। दूसरी चुनौती ये लोग हैं जो हमारे आपके साथ ही रहते हैं, जो हो सकता है कुछ उसमें से हमारे सब नहीं, कुछ शिक्षक जो टेट पास भी हैं वो अनर्गल बातें अफवाहें फैलाते रहते हैं। ध्यान दीजिए उस समय को किस तरह हमारे शिक्षक साथियों को पैनिक किया गया था, आज भी वो जारी है। इसलिए आप सभी टेट प्रभावित शिक्षक साथी, जब आप लोगों ने ये दायित्व दिया है तो एकदम निश्चिंत होकर रहिए, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं पूरे दिल से करते हैं, पूरे मनोयोग से करते हैं और ईश्वर की कृपा रहती है।